मैं रिटायरमेंट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखो, आज का लेक्चर नंबर ये 8, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटायरमेंट को लेकर। वैसे मैं रिटायरमेंट पर आप लोगों को सेवरल लेक्चर दे चुका हूं, बहुत कुछ सिखाने की प्रयास कर दिया हूं। उम्मीद है आप सारा लेक्चर को देखे होंगे और बहुत कुछ उससे सीखे होंगे। आज हम लोग देखो जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सिंपल प्रॉब्लम तो हम लोग जैसे एडमिशन में बना रहे थे वैसे ही लगभग रिटायरमेंट में बन रहा था। 4 बातों को लेकर डिफरेंसेस आया था। उस 4 बात को मैं समझाया आपको कि 4 एडजस्टमेंट कौन कौन से थे, क्या एडमिशन से 4 बात अलग हो गई थी रिटायरमेंट में। उसमें रेशियो को लेकर हम लोग बात किए थे, गुडविल की एंट्री को लेकर बात किए थे, जो पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है उसका पेमेंट कैसे निकाला जाए, कितना पेमेंट लेकर जाएगा, वो एडजस्टमेंट नंबर 3 में मैं समझाया था। और फिर उसका मोड ऑफ पेमेंट, जब वो जाएगा तो उसका पेमेंट कैसे कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीका पेमेंट के होते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम बोल सकता है पेमेंट को लेकर, इस बात पर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और कंप्लीट क्वेश्चन भी मैं बनाकर आपको सिंपल जो प्रॉब्लम था वो मैं दिखाया। अब देखो, ये रिटायरमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज कंप्लीट डिस्कस हम लोग इसी टॉपिक पर करने जा रहे हैं। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। ठीक से समझने की प्रयास करो बेटे। देखो, आप अगर सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन की ओर जा रहे हो, उधर का सिलेबस करना चाह रहे हो, तो भी आपके लिए सारे टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहे हैं। बहुत ही इससे आपको हेल्प मिलने वाला है, बहुत ही आपका बेसिक जो है वो एडवांस लेवल पर आने वाला है। आपको आगे जाकर परेशानी नहीं होगी, और होगी तो बहुत कम होगी, जिसको आप आगे जाकर सीख लेंगे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर रहा हूं। इसको आप ठीक से वीडियो को देखने की प्रयास करें और घर में प्रैक्टिस करने की प्रयास करें। प्रैक्टिस करें, प्रयास क्या करना, प्रैक्टिस करना ही होगा। प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। चाहे वो किताब जो भी इंस्टीट्यूट वाले भेजे हों उनसे करें, रेफरेंस बुक के रूप में आप टीएस गिरवाल अच्छी बुक है, डीके गोयल अच्छी बुक है, एनसीईआरटी आप फॉलो करो, अच्छी बुक है। एनसीईआरटी ही तो सब लोग लेकर अपने बुक को छापते हैं, बनाते हैं, तो एनसीईआरटी तो बेस है, आप उससे प्रॉब्लम को बनाओ। एनसीईआरटी में कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बोला गया है कि जब कोई पार्टनर छोड़कर चला जा रहा है फर्म को, ठीक है, तो जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका कैपिटल में कैसे कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा, ये ध्यान में रखना। देखो, जो पार्टनर छोड़कर बिजनेस जा रहा है, मान लो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, जेड फर्म से रिटायर हो रहा है, तो बच गए एक्स एंड वाई, उनके कैपिटल में एडजस्टमेंट की बात हो रहा है। वो कैपिटल को, यानी भविष्य में जो कैपिटल अब उनका रहने वाला है, फ्यूचर कैपिटल, वो कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसको लेकर बात किया जा रहा है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उनके लिए आया हुआ है जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो बोला जा रहा है कि कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर बच गए एक्स एंड वाई, जो मैं एग्जांपल में लिया, पार्टनर शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है कि उनका जो कैपिटल अब रहेगा आगे फ्यूचर में, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल होंगे बेटे, वो बोला जा रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें मेंटेन किया जाना है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट हो जाने के बाद इनका जो कैपिटल की बात किया जा रहा है कि जो बचे हुए पार्टनर का कैपिटल होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन किया जाना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेशियो पर फोकस करना ठीक से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस कैपिटल को मेंटेन किया जाना है। देखो, ये थ्योरी कंप्लीट जो मैं लिखा हूं उसको पहले समझाने की प्रयास कर रहा हूं, फिर मैं हाजमोला लूंगा। हाजमोला आप लोग समझ गए मेरा सब हाजमोला, दैट मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाऊंगा और ये सारे थ्योरी को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि देखो प्रॉब्लम कैसे बन रहा है। तो एकदम नीट एंड क्लीन होने जा रहा है मामला। देखो, हर कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ ऐसा नहीं है, एकदम आप बात को पूरी तरह से समझोगे। तो बस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर गया, जैसे मैं एग्जांपल लिया एक्स वाई एंड जेड का, कि 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, जेड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ठीक है, तो जेड इज आउटगोइंग पार्टनर ना,
द रिमेनिंग पार्टनर इज एक्स एंड वाई इज रिमेनिंग पार्टनर। अब रिमेनिंग पार्टनर जो है दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्स एंड वाई, उनका कैपिटल बोला जा रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो सकता है पहले से जो बैलेंस शीट में कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है और जनरली होता नहीं है। मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको जब बैलेंस शीट मैं बनाऊंगा, प्रॉब्लम जब समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो इन दिस सिचुएशन, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा कैपिटल उनका, तो ऐसी परिस्थिति में इन दिस सिचुएशन, अब मैं दो साइड कर दिया, देखो पहला साइड दूसरा साइड। इन दिस सिचुएशन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग को मेंटेन करना हो चीजों को, ठीक है ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करना हो तो पहला साइड में बोलता है कि कैपिटल में बी डिफिसिट ऑफ एनी वन रिमेनिंग पार्टनर, किसी एक पार्टनर का, जैसे एक्स एंड वाई रिमेनिंग पार्टनर है तो किसी एक पार्टनर का बोलता है कि कैपिटल में डेफिसिट हो सकता है, डेफिशिएंसी यानी कमी आ सकता है, क्योंकि नया कैपिटल अब डिसाइड कर रहे हैं ना हम लोग। तो जब नया कैपिटल डिसाइड कर रहे हो तो हो सकता है कि पहले से जो कैपिटल आपका एग्जिस्ट कर रहा है बिजनेस में उसमें डेफिसिट आ जाए, कमी आ जाए। और जब कमी हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे मान लो कि आपका पहले से जो कैपिटल बैलेंस शीट में है वो 1 लाख रुपया है और आपको मेंटेन करना है नया कैपिटल 1.5 लाख रुपया। आपका पहले से एग्जिस्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज, अब नया कैपिटल जो तय हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया 1,50,000, तो 50,000 का डेफिसिट तो हो गया जी। तो 50,000 रुपीज की जो डेफिसिट हो गया वो 50,000 रुपीज को क्या करना होगा, आपको लाना पड़ेगा फर्म में। तो यही बोल रहा है कि कैपिटल में बी डेफिसिट ऑफ एनी वन रिमेनिंग पार्टनर। अब देखो नीचे यहां पर आ गया कि इफ डेफिसिट, अगर ये डेफिसिट हो रहा है, इफ डेफिसिट, तो ही विल ब्रिंग कैपिटल। अगर डेफिसिट हो गया तो बोलता है कि ही विल ब्रिंग कैपिटल, तब वह कैपिटल लाएगा। एग्जाम्पल समझा मैं क्या बोला। अब आपको कैपिटल जो है फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करना है। मैं बोला कि एक्स एंड वाई रिमेनिंग पार्टनर है। अगर मान लो एक्स का कैपिटल बैलेंस शीट में या फर्म में 1 लाख रुपया एग्जिस्ट कर रहा है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जब कैलकुलेशन निकाला तो आपका कैपिटल 1,50,000 पर आ गया, 150 आपको रखना है, जबकि आपका एग्जिस्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज, तो डेफिसिट का मामला हो गया। सिचुएशन दो ही आने वाले हैं, देखो जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने कैपिटल को, ठीक है, मेंटेन करोगे तो हो सकता है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसमें से किसी एक का कैपिटल डेफिसिट कर जाए तो किसी दूसरे का कैपिटल जो है वो एक्सेस हो जाए। तो डेफिसिट और एक्सेस का मामला आ जाएगा। देखो किसी पार्टनर का डेफिसिट हो जाएगा कैपिटल तो किसी का एक्सेस हो जाएगा कैपिटल, ये जानना है। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का डेफिसिट हो जाए या दोनों का एक्सेस हो जाए, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ये तो वर्किंग तय करेगा जब आगे हम लोग बनाएंगे प्रॉब्लम को कंप्लीट, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आएंगे तब वो तय करेगा कि सिचुएशन दोनों वाला है या कोई एक वाला है। सिचुएशन यही दो होंगे, या तो किसी एक पार्टनर का कैपिटल डेफिसिट कर जाएगा और दूसरे का एक्सेस हो जाएगा। जिनका डेफिसिट कर जाएगा वो कैपिटल लाएंगे जितना से डेफिशिएंसी हो गया, और जिनका एक्सेस हो गया वो कैपिटल ले जाएंगे जितना से एक्सेस हो गया। तो ये दो सिचुएशन ही होंगे जब आप कैपिटल को फ्यूचर रेशियो पर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर मेंटेन करेंगे। इज इट क्लियर? तो सिचुएशन दो है, डेफिसिट का, एक्सेस का। डेफिसिट है तो कैपिटल लाना होगा। मैं दूसरा बात क्या बोला, दूसरा बात क्या समझाया कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, एक्स वाई दो पार्टनर मान लो कंटिन्यूइंग हैं, तो दोनों का कैपिटल डेफिसिट कर गया, ठीक है, तो दोनों लाएंगे। या दोनों का कैपिटल एक्सेस हो गया तो दोनों ले जाएंगे, या किसी एक का डेफिसिट हो गया तो किसी एक का एक्सेस हो गया, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो सिचुएशन क्या हो सकता है, यहां लिखा हुआ है इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में क्या क्या हमारा घटना घट सकता है, ठीक है, क्या क्या मामला यहां पर बन सकता है। तो मामला सिर्फ दो है, डेफिसिट का, एक्सेस का। अब यहां लिखा हुआ है कि इफ डेफिसिट ही विल ब्रिंग कैपिटल। अगर मामला डेफिसिट का है तो वो कैपिटल को लाएगा। अब कैपिटल लाया जाता है कि कैपिटल के रूप में पैसा लाया जाता है। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन ना जी, मैं एंट्री में सिखा चुका हूं कि किसी भी लेन देन के दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें से तुम एक को डेबिट करते हो तो दूसरे को क्रेडिट करते हो।
तो जब डेफिसिट हो गया तो पैसा ये लाएगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल लिया था कि 1 लाख ही कैपिटल इनका दिख रहा है बैलेंस शीट में या पूरे कैलकुलेशन के बाद, लेकिन इनको 1.5 लाख रुपया रखना है, 1,50,000 मेंटेन करना है, तो 50,000 रुपीज ये लाएंगे। तो 50,000 रुपीज कैश में लाएंगे, ठीक है, कैश में लाएंगे या चेक से लाएंगे। तो चेक से लाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, अब कैश में लाएंगे तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। एसेट्स आ रहा है, साथ में लायबिलिटी भी आ रहा है। क्योंकि देने वाले के पास आपका कर्जा थोड़े बाकी है, पार्टनर के पास, अगर वो कैपिटल आपको दे रहा है और एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, वो देखो शॉर्टेज होगा मतलब एडिशनल कैपिटल वो ला रहा है, तो फर्म को एडिशनल कैपिटल दे रहे हो मतलब कैपिटल के नाम पर पैसा दे रहे हो। अब वो कैपिटल के नाम पर जो पैसा दे रहे हो वो कैपिटल फर्म का तो नहीं ना है, फर्म तो बाद में लौटाएगा ना। तो फर्म में दो चीज एक साथ आ रहा है, पैसा भी और लायबिलिटी भी, यानी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों आ रहा है, ठीक है ना। जैसे आप कैपिटल वाली एंट्री करते हो, कैपिटल लाने का, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही एंट्री होने वाला, देखो वही एंट्री हुआ भी है। तो जब पैसा लाएगा तो एंट्री किया गया कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एसेट्स है कैश और बैंक, बढ़ जाएगा। अब 2 लिखा हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री में रिमेनिंग मत लिख देना मेरे भाई, रिटेनिंग में जब हम लोग रियल में प्रॉब्लम बनाएंगे तो रिमेनिंग पार्टनर मत लिखना, पार्टनर का नाम लिखना। जैसे 2x कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। अगर x का कैपिटल डेफिसिट है तो हम लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट। कभी कभी बोल देता है कि कैपिटल के थ्रू ये एडजस्टमेंट नहीं होगा, करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा, तो हम लोग यहां पर करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। करेंट के थ्रू एंट्री करेंगे, कैश के थ्रू नहीं करना है, तो ये काम करेंगे हम लोग। तो जब पैसा लाओगे तो कैश बैलेंस तो बिजनेस में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में एडिशनल कैपिटल जब लाया गया है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल भी बढ़ जाएगा, 1 लाख से 1.5 लाख हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल लिया कि 50,000 का डेफिसिट है तो 50,000 लाओगे तो कैपिटल भी तो 150 पर आ जाएगा जी। तो लायबिलिटी पहले जो कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपया शो हो रहा था, अब वो 1,50,000 पर आ गया। तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों एक साथ बढ़ेंगे, ठीक है ना। कैश और बैंक बैलेंस बढ़ गया तो कैपिटल का भी तो बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बोला एक सिक्के के दो पहलू। कोई भी ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हो तो ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। 2 एस्पेक्ट होते हैं जिसमें से एक को डेबिट मारते हो, दूसरे को क्रेडिट करते हो। तो हम लोग यहां पर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मींस एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर एक्स का कैपिटल डेबिट है तो अब इसी तरह देखो यहां एक्सेस का मामला है, कैपिटल में बी एक्सेस ऑफ एनी अदर रिमेनिंग पार्टनर। किसी अदर रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल जो है एक्सेस हो सकता है, तो फिर क्या करेगा, एक्सेस हो जाएगा तो घर ले जाएगा पैसा, फर्म में छोड़ थोड़ी देगा। मेंटेन जितना करना है, अगर उससे ज्यादा है तो क्या करेगा, ये पैसा ले जाएगा। तो जब ले जाएगा तो कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी कम होगा। कैपिटल को कम करोगे क्योंकि कैपिटल का पैसा ले जा रहा है पार्टनर, तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों कम हो जाएंगे। तो एंट्री हम लोग रिवर्स मार देंगे, लाने की जो एंट्री किए थे उसी का उल्टा एंट्री ले जाने का कर देंगे। जो आने का एंट्री होगा उसका उल्टा जाने की एंट्री होगा, यही होना है। तो देखो यहां रिवर्स एंट्री मारा हुआ है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब रिमेनिंग पार्टनर जैसे मान लो वाई का कैपिटल एक्सेस हो गया तो वाई ले जाएगा पैसे को, वाई का कैपिटल एक्सेस हो गया तो वाई के कैपिटल को कम कर देंगे, दैट लायबिलिटी को कम कर लेंगे। अब हम एक्स अपना पैसा ले जा रहा है क्योंकि एक्सेस कैपिटल हो गया। जैसे मान लो कि एक्स को कैपिटल रखना है 1 लाख रुपया, एक्स को कैपिटल रखना है 1 लाख रुपया। अब यहां पर उसका कैपिटल मान लो ज्यादा निकल गया, 1,20,000 रुपया निकल गया कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,20,000 है, जबकि उसको मेंटेन करना है 1 लाख रुपया, तो 20,000 एक्सेस में हो गया जी 20,000, तो 20,000 ले जाएगा। ये वर्किंग हम लोग करके सीखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल लेके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो वाई का कैपिटल जो बैलेंस शीट में है या एडजस्ट करने के बाद है वो 1,20,000 है और यहां न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको कैपिटल 1 लाख ही मेंटेन करना है, यानी जो भविष्य में कैपिटल रहेगा वो 1 लाख रहेगा और एग्जिस्ट जो कैपिटल कर रहा है वो 1,20,000 है, तो 20,000 एक्सेस हो गया, तो फिर वो 20,000 का कैपिटल अपना ले जाएगा घर। तो कैपिटल ले जाएगा मतलब उसको पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करोगे तो पैसा से पेमेंट करोगे ना लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी और एसेट्स यानी कैश ये दोनों कम हो जाएंगे।
कैपिटल को डेबिट मार देंगे, क्रेडिट बैलेंस में है तो घट जाएगा वो, और कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस में है तो उसको क्रेडिट कर दोगे। कैश से पेमेंट कर रहे हो तो कैश को क्रेडिट करेंगे, चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो जो आने की एंट्री हुआ उसी का उल्टा जाने की एंट्री होगा। तो एक्सेस जब हो जाएगा तो यहां पर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। गॉट इट? क्लियर है ये? चलो, सबका क्लियर हो रहा है? तो रिमेनिंग पार्टनर यहां नहीं लिख देना है, यहां लिख देना है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये लिखना है अपने को। ठीक है, तो क्या सिचुएशन होंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, जान गया। प्रॉब्लम देखो, इसका काम की जरूरत पड़ेगा कब? आपको प्रॉब्लम जैसे बनाने में सिखाया, प्रॉब्लम वैसे बनाना है। जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट जब फाइनल पहुंच जाऊंगा प्रॉब्लम बनाते बनाते कैपिटल अकाउंट में, और बैलेंस जब बनाना होगा अपने को, तो जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तब इस एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले जितना एंट्री आपको जैसे सिखाया गया, जो वर्किंग जैसे सिखाया गया, जो स्टेप जैसे बताया गया, प्रॉब्लम को वैसे बनाना। बनाते बनाते आप वहां तक पहुंच जाना, यानी सारा एंट्री ले लेना। फिर कैपिटल अकाउंट बनाना, कैपिटल में भी सारा पोस्टिंग कर देना जैसे करते हो। जब बैलेंस निकालने की बारी आएगी तब ये सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। यानी एडजस्टमेंट जो कैपिटल में करना है इसकी जरूरत वहीं पड़ेगा, पहले नहीं। ठीक है, तो क्या जरूरत पड़ेगा ये समझ में आ गया बात अब, कि जब एडजस्टमेंट हमको करना होगा कैपिटल में, ठीक है, यानी बोल दिया कि नी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को मेंटेन करना है, तो सिचुएशन दो होने वाले हैं। ठीक है, या तो रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेफिसिट हो जाएगा या तो वो एक्सेस हो जाएगा। डेफिसिट हो जाएगा तो लाएगा और एक्सेस होगा तो ले जाएगा। या मैं क्या बोला कि हो सकता है दोनों रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेफिसिट कर जाए तो दोनों लाएगा, या दोनों का एक्सेस हो जाए तो दोनों ले जाएगा। तब बस एक कहानी देखो यहां पर समाप्त हुआ। अब देखो दूसरा स्टोरी यहां चालू हो रहा है कि एडजस्टमेंट जो कैपिटल में होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, कितने तरह के एडजस्टमेंट होते हैं। देखो मोटा मोटी 5 तरह के एडजस्टमेंट अभी तक देखने के लिए मिलता है। देखो 5 तरह के टोटल एडजस्टमेंट है जिसका डिटेल्स हम यहां बनाए हैं। 1 2 3 4 5 तरह के एडजस्टमेंट में बेटे देखो ये 3 एडजस्टमेंट, पहला दूसरा तीसरा में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इवन चौथा तक में ज्यादा कुछ नहीं है। बट बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं वो एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखना यहां। हालांकि जब 4 तुम्हारा कंप्लीट रहेगा ये, तो आप 5 को भी आसानी से समझ जाओगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं वो एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5, और उसमें भी 5 में ज्यादा। तो आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा कंसंट्रेशन देना है आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 पर। तो ये 5 तरह के ओवरऑल देखो एडजस्टमेंट आए हुए हैं कैपिटल में एडजस्टमेंट को लेकर। पहला बोलता है कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख देगा कि जैसे एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर है, जेड रिटायर कर गया तो एक्स और वाई का जो कैपिटल होगा भविष्य में वो 2 लाख रुपया होगा। ऐसा लिख दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन में, फिक्स कर दिया अमाउंट को, कैपिटल 2 लाख रुपया रखना है, 2 लाख। तो वही बात यहां बोल रहा है कि व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में नया कैपिटल दिया हुआ है कि भाई हमको फ्यूचर में कैपिटल रखना कितना है रिमेनिंग पार्टनर को, तब कोई एक अमाउंट दे देगा। जैसे मैं बोला 2 लाख रुपया, कुछ भी दे सकता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 1 लाख 50,000 जो भी रहेगा, लेकिन वो फिक्स्ड अमाउंट कैपिटल का दिया रहेगा। तब हम लोग प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, यानी कैपिटल का जो लेजर बनेगा उस समय क्या चेंजिंग होगा, क्या एडजस्टमेंट होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, ये जानना अपने को। सेकेंड यहां बोलता है कि व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का मतलब रिटायरमेंट पार्टनर के कैपिटल को लेकर, जैसे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। अब मान लो कि एक्स का कैपिटल 2 लाख रुपया, वाई का कैपिटल 1 लाख रुपया और जेड का कैपिटल है 50,000 रुपया। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, तो जेड जब जाएगा तो अपना पैसा लेकर ना जाएगा जी, 50,000 तो ले जाएगा अपना। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल दिया कि भविष्य में जो कैपिटल मेंटेन किया जाएगा वो 350 ही होना चाहिए। एक्स एंड वाई के द्वारा 3,50,000 का ही कैपिटल फर्म में रखा जाएगा। जेड के जाने से या उसका अपना कैपिटल ले जाने से एग्जिस्टिंग कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
यानी भविष्य में जो कैपिटल मेंटेन होगा वही मेंटेन होगा जो पहले से बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा था। तो बैलेंस शीट में मैं बोला कि 2 लाख रुपया मान लो एक्स का है, 1 लाख रुपया वाई का है और 50,000 रुपये जेड का है। तो टोटल कैपिटल बैलेंस शीट में 3,50,000 दिख रहा है। अब जेड रिटायर कर गया जी, तो जेड अपना 50,000 वाला कैपिटल प्लस एडजस्टमेंट के थ्रू जो भी मामला बनेगा वो तो सब लेके चल जाएगा ना। तो कैपिटल तो घट गया, ले जाएगा तो, लेकिन कैपिटल कम नहीं करना है। ये बोला जा रहा है कि कैपिटल पहले से जो बैलेंस शीट में था वही रहना चाहिए। ठीक है, 3,50,000 था तो एक्स एंड वाई उस 3,50,000 वाली कैपिटल को ही मेंटेन करेंगे। तो बताओ, जब 3,50,000 मेंटेन ही करना है वही का वही कैपिटल, तो फिर तो हो सकता है उसमें किसी का कैपिटल डेफिसिट कर जाए, लाना पड़ेगा, या एक्सेस हो जाए, ले जाना पड़ेगा। ये तो वर्किंग बताएगा। ठीक है ना, कि किसको लाना है, किसको ले जाना है, या दोनों को लाना है, दोनों को ले जाना है, ये तो वर्किंग समझाएगा। बट एडजस्टमेंट कैसे कैसे होते हैं ये जान लेना। पहला एडजस्टमेंट में कैपिटल फिक्स कर दिया है कि फ्यूचर में कैपिटल 2 लाख रुपया रखा जाएगा, ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। उसके हिसाब से बैलेंस शीट निकालेंगे कैपिटल का हम लोग। इसके बाद बोल दिया कि जो व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करेंगे टोटल कैपिटल को। प्रॉब्लम बनाएंगे, देखो हर एक एडजस्टमेंट पर एक एक प्रॉब्लम बना के दिखाएंगे आपको, एकदम वहां क्लियर समझ में आएगा मामला कि हुआ क्या है। तीसरा देखो, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो कमोबेश ये एडजस्टमेंट थर्ड नंबर भी वही उसी पॉइंट पर है। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसमें देखो मामला वो बन रहा है, ठीक है ना, जो मामला मैं समझाया। सेकेंड वाला मामला में क्या था कि व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल, एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल मतलब जो पार्टनर बचा हुआ पार्टनर है उसका जो एडजस्टेड कैपिटल की मामला आएगा, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, उसको हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर मेंटेन करेंगे, उसको मेंटेन किया जाएगा। तो प्रॉब्लम जब इस पर समझाएंगे हम तो पता चलेगा कि बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो नंबर 4 में आ गया कि व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट brought by the remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। तो एक एडजस्टमेंट देखो इस तरह का रहेगा कि when the retiring partner is to be paid, जब रिटायरिंग पार्टनर का पैसा पेमेंट किया जाना है, अमाउंट brought by the remaining partner, जब पेमेंट किया जाना है तो पैसा लाएगा कौन, जो रिमेनिंग पार्टनर है। तो बोलता है कि किस मैनर में वो पैसा लाएगा तो जरूर द रिमेनिंग पार्टनर इन ए मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, ऐसा तरीके से लाना है कि प्रोपोर्शनेटली उनका कैपिटल जो है यानी रिमेनिंग पार्टनर का वो मेंटेन होना चाहिए। और देखो इसी बात को यहां कंटिन्यू किया गया है, लेकिन नीचे में एक पॉइंट जोड़ा गया है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट brought in by the remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। तो यही बात देखो यहां रिपीट हो गया, लेकिन आगे क्या बढ़ा दिया बात को, एंड ऑल्सो लीव ए डिजायर्ड कैश बैलेंस। तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है डिजायर्ड कैश बैलेंस। अब ये कैश बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाए, एडजस्टमेंट में बोल देता है कि जो पार्टनर जा रहा है उसका पैसा देने के लिए, ठीक है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो पैसा इस तरीके से लाएगा कि उनका पेमेंट भी हो जाए और बैलेंस शीट में हमारा कैश का एक सर्टेन बैलेंस भी बचा रहे। यही लिखा हुआ है कि डिजायर्ड, ठीक है ना, ऑल्सो लीव ए डिजायर्ड कैश बैलेंस। प्रॉब्लम बोल देगा कि भाई पेमेंट करने के बाद, जो पार्टनर जा रहा है उसका पेमेंट करने के बाद बैलेंस शीट में 50,000 रुपया बचा रहना चाहिए। ठीक है, लीव मतलब उतना बचा रहना चाहिए, डिजायर्ड कैश बैलेंस। तो एक एडजस्टमेंट में ये बोल देगा कि ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है उसका पेमेंट तो करना ही है, तो पैसा अगर शॉर्टेज है उतना नहीं है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर वो पैसा लाएगा। साथ में बोल रहा है कि 50,000 रुपीज बैलेंस शीट में हमको रखना भी है, तो फिर इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर देखो बेटे इसमें 5 तरह के एडजस्टमेंट आ रहे हैं। इसी 5 तरह के एडजस्टमेंट को हम लोग 1 बाय 1 प्रॉब्लम बनाकर सीखेंगे। तो ओवरऑल कैपिटल एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या किया जाना है, यह बात आपको अब समझ में आ गया होगा।
प्रॉब्लम मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे प्रॉब्लम आप पहले से बनाने सीखे हो, प्रॉब्लम कंप्लीट वैसे ही बनाना है। ठीक है, प्रॉब्लम कंप्लीट वैसे ही बनाना है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। कैपिटल अकाउंट तक आपको वैसे ही पहुंचना है जैसे आपको बताया गया है। कैपिटल अकाउंट में सारा पोस्टिंग कर लेना। जब बैलेंस निकालने की बारी आएगी, जब बैलेंस सीडी निकालते हो, जो बैलेंस शीट में भेजते हो, तो जब बैलेंस निकालने की बारी आएगी तब हम लोग इस एडजस्टमेंट पर फोकस करेंगे कि अब इसका काम कैपिटल अकाउंट में कैसे किया जाना है। ठीक है ना, तो थोड़ा एक वर्किंग होना है और फिर इसका काम हो जाना है और फिर हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे और बैलेंस शीट मैच हो जाना है। इतना ही काम किया जाना है। तो होप कि आपको आज की ये थ्योरी क्लास में बात समझ में आ गया होगा कि 5 तरह के एडजस्टमेंट कैपिटल में किए जाने हैं। ठीक है ना, अब एक ही प्रॉब्लम में 4-5 एडजस्टमेंट नहीं आ जाएंगे, एक प्रॉब्लम इसमें से कोई एक चीज रहने वाला है। तो 5 तरह के ओवरऑल एडजस्टमेंट होने हैं। ये पांचों पर हम एक एक क्लास आपका देंगे। ठीक है, या मान लो एक प्रॉब्लम सेट कर दिए, बैलेंस शीट वही रह गया, एंट्री वही रह गया, कैपिटल अलग अलग बनाकर ये पांचों पर दिखा देंगे कि कैपिटल में क्या चेंजिंग हो जाता है, तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग थ्योरी को यहां पर समझने की प्रयास किए हैं लेक्चर नंबर 8 में। लेक्चर नंबर 9 में अब इस पर हम लोग एक एक करके एक एक एडजस्टमेंट को जो है दिख रहा है उस पर एक एक प्रॉब्लम बनाने की प्रयास करेंगे। हम अब जो प्रॉब्लम लेंगे प्रैक्टिकली वो लेक्चर नंबर 9 में लेंगे, एक बैलेंस शीट कंप्लीट बनाएंगे, उसमें एक एडजस्टमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड करेंगे और उस प्रॉब्लम को बनाकर हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। आप इसको ठीक से वीडियो को देखिएगा, क्लास को विदाउट कट। ठीक है, और मैं अब 10 दिन इसी लुक में मिलने वाला हूं। ठीक है ना, 10 दिन के बाद फिर मैं साफ सुथरा लुक में आऊंगा, कुछ रीजन है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं एंड कर रहा हूं। हम लोग फिर से मिलते हैं बहुत जल्द लेक्चर नंबर 9 में।